नमस्कार। आज हम डेरियस फरोक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसके अंदर थोड़ा गोता लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके खास विचार क्या हैं। ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ी स्पष्टता, थोड़ा ठहराव ढूंढ रहे हैं। हमारे पास इस किताब का एक हिंदी सार है। इसमें करीब 70 छोटे छोटे निबंध हैं, या पत्र कह लीजिए, और इनमें स्टोइक नजरिए को समझाया गया है। ये नजरिया है तो हजारों साल पुराना, पर मुझे लगता है आज भी उतना ही काम का है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि इस पूरी जिंदगी की उलझन में, शोर शराबे के बीच, वो कौन सी चीजें हैं जो सच में मायने रखती हैं, उन्हें पहचाना कैसे जाए, और फिर अपनी सारी ताकत, अपना सारा ध्यान बस उन्हीं पर कैसे लगाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर, जैसे खुशी, सेहत, पैसा, रिश्ते, इन सब पर असल जिंदगी में काम आने वाले सुझाव देती है। बिल्कुल। और इस किताब का निचोड़ मतलब एसेंस यही है। आज की दुनिया देखिए, हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, डिमांड्स हैं, शोर बहुत है। इसमें ये तय करना कि भाई हमारे लिए ज़रूरी क्या है और अपनी लिमिटेड एनर्जी वहीं कैसे लगाएं, ये स्टोइक फिलॉसफी को आज के ज़माने में इस्तेमाल करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि जीने का तरीका। हाँ, ये प्रैक्टिकल वाली बात जरूरी है। अच्छा, किताब का एक बहुत ही अहम सिद्धांत है, सिर्फ उसी पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। सुनने में ये बड़ा सीधा लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब क्या है? कहीं ये थोड़ा पैसिव होने जैसा तो नहीं लगता? मतलब अगर हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, तो क्या हम बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश ही छोड़ देंगे? ये सवाल बहुत वैलिड है और अक्सर स्टोइक सोच को लेकर ये गलतफहमी हो ही जाती है। देखिए, इसका मतलब निष्क्रिय होना, मतलब पैसिव होना बिल्कुल नहीं है। असलियत ये है कि बाहरी दुनिया की ज्यादातर चीजें, जैसे मौसम या ट्रैफिक या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इकोनॉमी कैसी चल रही है, ये हमारे सीधे कंट्रोल में नहीं है। हम इन्हें बदलने की कोशिश में अपनी बहुत सारी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं और हाथ लगती है अक्सर निराशा ही। स्टोइक नजरिया ये कहता है कि अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां उसका असर हो सकता है, और वो जगह है हमारे अपने ख्याल, हमारी अपनी भावनाएं, हमारे अपने एक्शन और बाहरी चीजों पर हमारा रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है, तो हम उसका बर्ताव शायद एकदम से ना बदल पाएं, लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे। क्या हम गुस्से से भर जाएंगे या शांत रह के सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक जाम में फंसना कंट्रोल से बाहर है, लेकिन उस समय हम क्या करते हैं? चिल्लाते हैं या म्यूजिक सुनते हैं या कोई पॉडकास्ट सुनते हैं, ये अपने हाथ में है। अच्छा। तो ये पैसिविटी नहीं, बल्कि अपनी ताकत को सही जगह समझदारी से लगाना है। जहां आप बदलाव ला सकते हैं, वहां बिल्कुल एक्शन लें। क्यों नहीं लेंगे? लेकिन जहां आपका कंट्रोल नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना सीखें और अपने रिएक्शन को संभालें। असल पावर इसी चॉइस में है। सोशल मीडिया पर किसी बात पर घंटों बहस करने की बजाय शायद वो टाइम किसी अपने की मदद करने में या कुछ सीखने में लगाना ज्यादा बेहतर है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये अपनी एनर्जी को मतलब वाइजली खर्च करने की बात है, ना कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने की। ये दिलचस्प है। किताब में भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया में क्रियाशीलता का भी जिक्र है। ये सुनने में दो अलग हिस्से लगते हैं। क्या ये वाकई अलग हैं, या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये कैसे जुड़े हैं आपस में? नहीं, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे निर्भर भी हैं। भीतर की दुनिया का मतलब है अपने मन को समझना, हमारे विचार कैसे काम करते हैं, हमारी फीलिंग्स कहाँ से आती हैं, हम चीज़ों पर रिएक्ट क्यों करते हैं। इसमें सेल्फ अवेयरनेस है, अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीखना, मुश्किल टाइम में शांत रहना और छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना। ये समझिए कि ये अपने अंदर एक मजबूत फाउंडेशन बनाने जैसा है। ओके, एक मजबूत नींव। हाँ, और बाहरी दुनिया में क्रियाशीलता का मतलब है इस अंदरूनी समझ और स्टेबिलिटी का इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया में एक्ट करना। हमारे रिश्ते कैसे हों, हम अपने काम को किस नज़रिए से देखें, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, जिंदगी में हमारा पर्पस क्या हो, ये सब बाहरी एक्शन के हिस्से हैं। दुनिया में उथल पुथल मची है। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, तो क्या आप बाहरी दुनिया में अपने रिश्तों में, अपने काम में इफेक्टिवली काम कर पाएंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, एक शांत और बैलेंस्ड मन ही बाहरी चैलेंजेस का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है।
तो एक तरह से पहले अंदर का घर ठीक करना जरूरी है ताकि बाहर की दुनिया में आप सही ढंग से जी सकें और काम कर सकें। ये एक अटूट रिश्ता है दोनों के बीच। तो मतलब अंदरूनी शांति और समझ वही बाहरी सफलता और संतुष्टि की चाबी है। ये बात सोचने वाली है। किताब सरलता और आत्म अनुशासन की भी बात करती है। आज की दुनिया तो ज्यादा के पीछे भाग रही है, ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा एक्सपीरियंस। ऐसे में कम में ज्यादा खुशी पाना, क्या ये वाकई मुमकिन है? और ये सरलता का मतलब सिर्फ कम सामान रखना है या कुछ और भी? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और शायद आज के दौर में पहले से ज्यादा जरूरी भी हो गया है। स्टोइक फिलॉसफी हमेशा से यही कहती आई है कि सच्ची खुशी और मेंटल पीस बाहरी चीजों की भीड़ जमा करने से नहीं मिलती, बल्कि वो अंदरूनी क्लैरिटी और संतोष से मिलती है। सरलता का मतलब सिर्फ फिजिकल चीजें कम करना नहीं है, हालांकि वो भी इसका एक हिस्सा हो सकता है। इसका ज्यादा गहरा मतलब है अपनी इच्छाओं को सरल बनाना, गैर जरूरी मेंटल क्लटर मतलब दिमागी बोझ कम करना। मेंटल क्लटर, हाँ, ये आजकल बहुत है। बिल्कुल। सोचिए आज हम पर कितनी इंफॉर्मेशन का अटैक होता है। सोशल मीडिया, न्यूज़, एड्स, हमारा दिमाग लगातार बिजी रहता है। सरलता का मतलब है इस शोर को कम करना, ये चुनना कि हम किन चीज़ों पर ध्यान देंगे और किन चीज़ों को इग्नोर करेंगे। ये अपनी जिंदगी से गैर जरूरी कॉम्प्लिकेशंस को हटाने जैसा है, चाहे वो चीज़ें हों, रिश्ते हों या आदतें। लेकिन ये चुनना बहुत मुश्किल लगता है, खासकर जब हमें लगता है कि हम कुछ मिस कर देंगे। वो जिसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। यहीं पर शायद आत्म अनुशासन काम आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आत्मानुशासन यहाँ पर की है, मतलब चाबी है, लेकिन इसे किसी सजा की तरह नहीं देखना चाहिए। आत्मानुशासन का मतलब है समझदारी से चुनाव करना, वाइज चॉइस। ये जानना कि कौन सी चीज़ वाकई हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे वैल्यूज़ के लिए, हमारे गोल्स के लिए, हमारी मेंटल पीस के लिए, और कौन सी चीज़ सिर्फ एक पल का अट्रैक्शन है या दूसरों की देखा देखी है। ये हमें सिखाता है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर या टेम्पटेशन के बजाय लॉन्ग टर्म संतुष्टि और शांति को कैसे चुनें। ये नहीं कहने की ताकत है उन चीज़ों को जो ज़रूरी नहीं है, ताकि हम उन चीज़ों को हाँ कह सकें जो वाकई मायने रखती हैं। तो हाँ, कम में ज़्यादा पाना बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए कॉन्शियस चॉइस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, और ये असल में ज़्यादा आज़ादी देता है कम चीज़ों का गुलाम बनकर जीने से। सही बात है। और जिंदगी में चुनौतियां वो तो आती ही हैं। हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर उनसे बचने की होती है या उन्हें कोसने की, लेकिन किताब कहती है कि लचीलापन और संघर्ष के साथ विकास होता है। ये थोड़ा उल्टा लगता है क्योंकि हम तो आराम चाहते हैं, संघर्ष नहीं, है ना? हाँ, ये पारंपरिक सोच से थोड़ा हटकर है, लेकिन स्टोइक नजरिए का एक बहुत पावरफुल पहलू है ये। देखिए, कोई भी जानबूझकर स्ट्रगल नहीं चाहता, ये तो सच है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि इन मुश्किलों को सिर्फ बैड लक या रुकावट की तरह न देखें, बल्कि उन्हें सीखने, मजबूत बनने और अपने कैरेक्टर को निखारने के मौके की तरह देखें, एक अपॉर्चुनिटी की तरह। मौके की तरह मुश्किलों को। हाँ, सोचिए जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं या जिम में वजन उठाते हैं, तो उसमें थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा संघर्ष होता है ना? लेकिन उसी से आप मजबूत बनते हैं। जिंदगी की चुनौतियां भी कुछ ऐसी हैं, वो हमें हमारी कमजोरियां दिखाती हैं, हमें नए तरीके सोचने पर मजबूर करती हैं, और हमें वो गुण, वो क्वालिटीज डेवलप करने में मदद करती हैं जिनकी हमें शायद पहले जरूरत महसूस नहीं हुई थी, जैसे धैर्य, साहस, क्रिएटिविटी। पर लगातार संघर्ष करते रहना थका भी तो सकता है। मतलब क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी आराम नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेजिलियंस या लचीलापन, इसका मतलब सिर्फ दांत भींचकर टिके रहना नहीं है। इसका मतलब ये भी जानना है कि कब आराम करना है, कब हेल्प मांगनी है, और मुश्किलों से उभरना कैसे है। स्टोइक ये नहीं कहते कि दर्द महसूस मत करो, वो कहते हैं कि दर्द को तुम्हें डिफाइन मत करने दो। चुनौती को एक टीचर की तरह देखो, हर मुश्किल आपको अपने बारे में कुछ सिखाती है। अगर हम इस नजरिए से देखें तो संघर्ष विकास का एक जरूरी हिस्सा बन जाता है, ना कि सिर्फ एक बोझ। ये पूरा माइंडसेट का खेल है कि आप इसे सजा मानते हैं या ट्रेनिंग। नजरिया बदलने वाली बात है ये, टीचर की तरह देखना। इंटरेस्टिंग। इसी तरह एक और जानी पहचानी सलाह है समय का मूल्य और वर्तमान में जीना। हम सबने सुना है कि आज में जियो, लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
हमारा मन या तो बीती बातों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है। किताब इसे किस खास तरीके से समझाती है? ये सलाह भले ही आम लगे, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण इसे एक अलग गंभीरता और क्या कहूँ अर्जेंसी देता है। किताब हमें बहुत जोर देकर याद दिलाती है कि टाइम हमारी सबसे कीमती और लिमिटेड चीज है। एक बार गया तो वापस नहीं आता। हर पल यूनिक है। इसे बीते हुए कल के पछतावे में या आने वाले कल की बेवजह की चिंताओं में गंवाना असल में जिंदगी को ही गंवाने जैसा है। बिल्कुल। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि असलियत में हमारे पास सिर्फ यही पल है, ये प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट जा चुका है, हम उसे सीख सकते हैं पर उसे बदल नहीं सकते। फ्यूचर अनसर्टेन है, हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं पर उसमें जी नहीं सकते। जीने के लिए, अनुभव करने के लिए, काम करने के लिए सिर्फ यही वर्तमान क्षण है। तो ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की प्रैक्टिस है। इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? हाँ, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है, रोज की। किताब सीधे तौर पे टेक्निक्स शायद ना बताए, लेकिन स्टोइक सिद्धांत इशारा करते हैं। जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करें, चाहे वो खाना खाना हो, किसी से बात करना हो या कोई काम करना हो। फोकस। जब मन भटके, और वो भटकेगा ही, तो उसे धीरे से वापस प्रेजेंट पर ले आएं, बिना जजमेंट के। अपनी सांसों पर ध्यान देना भी एक तरीका है वर्तमान में टिकने का। और सबसे जरूरी, इस पल को एक्सेप्ट करना सीखें, चाहे वो जैसा भी हो, अच्छा या बुरा। उसे बदलने की कोशिश करने से पहले बस उसे स्वीकार करें, देखें कि वो क्या है। ये अभ्यास धीरे धीरे हमें वर्तमान में ज्यादा जीना सिखाता है। ये प्रैक्टिस वाली बात जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें, तो वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो किसी को इस बातचीत से लेकर जानी चाहिए? क्या कुछ ऐसे की टेकअवेज हैं जिन्हें याद रखा जा सके? हाँ, मेरे ख्याल से कुछ बुनियादी सूत्र जरूर हैं जो कोई भी याद रख सकता है और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकता है। पहला और शायद सबसे जरूरी, अपना ध्यान कहाँ लगाना है, ये बहुत सोच समझ कर चुनें। आपकी मेंटल एनर्जी बहुत कीमती है। इसे उन चीजों पर वेस्ट न करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है या जो आपके लिए मायने नहीं रखती। ओके, फोकस। दूसरा, याद रखें कि बाहरी हालात हमेशा आपके मन मुताबिक नहीं होंगे, लेकिन उन पर आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये चुनने की ताकत हमेशा आपके पास है। यही असली आजादी है। रिएक्शन पर कंट्रोल, ठीक है। तीसरा, मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ कई काम करने का मोह छोड़ें। असल तरक्की तब होती है जब हम एक समय में एक जरूरी काम पर गहराई से ध्यान लगाते हैं। कम लेकिन बेहतर, डीप वर्क। सिंगल टास्किंग। चौथा, मुश्किलों से भागे नहीं, उन्हें स्वीकार करें और देखें कि वो आपको क्या सिखा सकती हैं। हर चुनौती आपको ज्यादा मजबूत और समझदार बनाती है। चैलेंजेस एज टीचर्स। ग्रोथ थ्रू स्ट्रगल। ओके। और पांचवां, जिंदगी को सरल बनाएं, सिंप्लीफाई। गैर जरूरी चीजों, इच्छाओं और मेंटल बोझ को कम करें। अपने वैल्यूज और मकसद पर ध्यान दें, न कि बाहरी दिखावे या दूसरों की उम्मीदों पर। सच्ची शांति और खुशी वहीं से मिलेगी। सिंप्लिसिटी। ये 5 पॉइंट्स काफी क्लियर हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले या शायद बदलने की कोशिश करने के साथ साथ अपनी अंदर की दुनिया को समझना, उसे शांत करना और व्यवस्थित करना ज्यादा जरूरी है। जब अंदर स्पष्टता होगी तभी बाहर सोच समझकर और सही तरीके से कदम उठाए जा सकेंगे, है ना? मतलब आंतरिक स्थिरता ही बाहरी प्रभावशालीता लाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इनर क्लैरिटी लीड्स टू आउटर इफेक्टिवनेस, यही सार है। तो ये थी डेरियस फोरेक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में छिपे स्टोइक ज्ञान पर हमारी आज की बातचीत। इसका सार सीधा है, अपने अंदर झांकें, अपने मन को साधें और अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जो सचमुच आपके लिए अहम है। हाँ, और ये कोई पुराना अप्रासंगिक दर्शन नहीं है, ये कोई म्यूजियम की चीज नहीं है। आज की इस तेज रफ्तार, इंफॉर्मेशन से भरी और कभी-कभी बहुत भारी लगने वाली दुनिया में ये शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये हमें रास्ता दिखाता है कि कैसे कम शोर में ज्यादा स्पष्टता और शांति पाई जाए। ये याद दिलाता है कि सुकून और मकसद बाहर ढूंढने से नहीं, बल्कि अंदर बनाने से मिलते हैं। बहुत खूब। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज आपने जो भी सुना उसे ध्यान में रखते हुए आज आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कौन सी एक गैर जरूरी चीज, चाहे वो कोई सामान हो, कोई आदत हो या कोई चिंता, हटा सकते हैं, ताकि जो वाकई जरूरी है उसके लिए थोड़ी और जगह,
थोड़ा और ध्यान बन सके। सोचिएगा जरूर।